नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम जैनी। आज आपके लिए एक नई सीरीज जो हमारी है मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर अंकुश शर्मा। हम एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम मनोचिकित्सा क्या है, मनोरोगी क्या है, उनका इलाज कैसे है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे है, इनके ऊपर लगातार हमारी एक सीरीज चलेगी। और उस सीरीज की पहली वीडियो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। पूरे भारत, पूरे विश्व में मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है, तो हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर अंकुश जी शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप मनोचिकित्सक हैं, तो सर पूरा भारत इस बात को आम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं, आखिर मनोविज्ञान क्या है, मनोचिकित्सक क्या है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, आखिर मनोचिकित्सक क्या है। जी धन्यवाद विक्रम जी। आज हम ये जो वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हम अपने दर्शकों में ये अवेयरनेस और ये एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं, या उनको समझाना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और साइकेट्री ये सब क्या चीज़ें हैं जो लोग सुनते हैं। कई लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि साइकेट्री क्या है, मनोचिकित्सा क्या है। तो उसके बारे में जो आपका सवाल है मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि साइकेट्री क्या है। साइकेट्री एक मेडिसिन की ब्रांच है जिसको हम मनोचिकित्सा भी कहते हैं। और साइकेट्रिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल है, एक ऐसा फिजिशियन है जो कि मेडिसिन में एक बेसिक डिग्री लेने के बाद, जिसको आप MBBS भी बोल देते हो, उसके बाद 3 साल तक मिनिमम साइकेट्री की फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है, और जो कि मनोविज्ञान, जिसको हम कह देते हैं माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन, उससे संबंधित जो भी रोग होते हैं उनको समझने, उनको प्रिवेंट करने, उनको असेस करने, उनकी स्टडी करने और उनका निदान करने में सक्षम होता है। जी आप डॉक्टर साहब का यही कहना है, एक मनोविज्ञानी वो होता है जो MBS करने के बाद में 3 साल तक, जिसे हम MD कहते हैं, शायद MD की डिग्री हासिल करते हैं, और वो इस दौरान ये समझते हैं आखिर एक मनोरोगी क्या है। क्योंकि मनोचिकित्सक ही समझ पाता है। हमारे आम व्यवहार में कई बार ये ले लिया जाता है कि हम उन हरकतों को नहीं समझ पाते हैं। अब उन हरकतों को समझने के लिए जो स्पेशल ब्रांच है चिकित्सा की, वो मनोचिकित्सा है। जी जी तो डॉक्टर साहब, अगर मनोचिकित्सक आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरा समाज हमारा डिप्रेशन में है, तनाव में है। हम एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहाँ पे मैं कहूँ कि पूरे वैश्विक बीमारी से जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग तनाव और स्ट्रेस की वजह से सुसाइड करते हैं, और हो भी रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बहुत बड़ा विषय है। तो सर, आखिर इस समय लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बात करेंगे, या ऐसे कौन से आंकड़े या विषय हैं जो हमें वास्तव में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, वास्तव में मनोचिकित्सा की कितनी आवश्यकता है हमारे समाज को। जी, अब आप ये सब लोग तो समझ ही पा रहे हैं कि जैसे अभी हाल फिलहाल में कोरोना का कहर आया था, तो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां अपने देश में आई थी, तो उस टाइम पे हमारे साइकेट्री की एक स्पेशलाइज्ड सब ब्रांच कह लो, या इसकी स्पेशलाइजेशन में से कुछ ये विशेषताएं लगा लो कि जब इमरजेंसी का कोई भी माहौल होता है, जैसे कहीं भी सुनामी आती है, कोई लॉकडाउन हुआ, तो उस दौरान लोगों में कई मेंटल डिसऑर्डर हमें देखने को मिले हैं। जैसे कई लोगों में OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बार बार हाथ धोने की, और उनको ये डर रहता है कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, वो खुद को आइसोलेट करने लग गए थे। जी तो ये सब चीज़ें बढ़ गई थी। ये सब लोगों को जाहिर है, ये सब लोगों को पता है, ये सब लोग समझते हैं, लेकिन बस वास्तविक मुद्दा ये है कि लोग इन जो परेशानियां हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उचित परामर्श या उचित निदान नहीं ले पाते हैं। नहीं जी।
पागलपन और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में एक बहुत ही पतली रेखा होती है जिसे हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारा साथ रहने वाला व्यक्ति या हमारे परिवार का कोई सदस्य उस रेखा को पार कर चुका है, जिसे हम पागलपन या कहें उसे मनोचिकित्सक की आ चुका है। और बहुत बार तो हम उसको महसूस भी नहीं करना चाहते और साझा भी नहीं करते। कई बार समाज की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है यार इसके बारे में अगर बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। क्या वो तो आप समझते ही हैं कि इसका स्टिग्मा जो है, जो ये जो साइकेट्री है, ये जो मनोरोगी हैं, ये बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड हैं, कलंकित जिसको आप कहते हैं। समाज में इसको एक कलंक की तरह लिया जाता है, लेकिन जबकि यह आप समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को कोई मानसिक परेशानी है तो उसका जो निदान करना वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जैसे कि आप इसको इस उदाहरण से समझ लें कि अगर मान लो किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाए जी, तो समाज हमारा ये तो नहीं है कि उसको ऐसा कुछ बात करे कि ये तो टूटी हड्डी वाला है, एक टूटी पैर वाला है, टूटे हाथ वाला है। जी जी। तो अब ये मानसिक रोगियों के प्रति ऐसी भावना क्यों है लोगों में, मतलब उनके प्रति लोगों में संवेदना बिल्कुल ही खत्म हो गई मेरे हिसाब से, कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि मानसिक रोग का कारण क्या है। और वो अगर ऐसे जो कलंकित शब्द उनके लिए यूज़ करेंगे तो जो कि बहुत ही जैसे पागल, बहुत जैसे पागल, आलसी और सुस्त और मेंटल, जैसा कि आपने देखा है कि हमारे के पॉलिटिशियंस हैं वो भी ऐसा कई बार वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, जिस पे हमारी जो साइकेट्रिक सोसाइटी है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, उन्होंने भी एक दो बार उनको बोला कि प्लीज़ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करें। जी। और ये वर्ड्स जो हैं ये निंदनीय है काफ़ी। पूरा समाज इस बात को लेकर जितना संजीदा नहीं है, एक ऐसा तबका जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिन्हें मनोचिकित्सक कहा जाता है, वो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं कि हम सामान्य बातों में भी हम अपने बच्चों को कह देते हैं तू पागल है क्या। बहुत बड़ा सल्यूट है कि मतलब ऐसे शब्दों को यूज़ करना, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक शिक्षक समझ पाता है कि आखिर वो कौन सी मनोदशा होती है जब व्यक्ति उस स्थिति से गुजर रहा होता है। तो विक्रम जी ऐसे है कि ये हमें एक आर्टिकल मिला है लैंसेट साइकेट्री 2020 में, ये पब्लिश हुआ है। और लैंसेट एक बहुत ही अच्छा जर्नल है जो बहुत ही अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स पे बात करते हैं या पब्लिश करते हैं। तो ये जो टॉपिक का जो शीर्षक है वो है द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990 टू 2017। यानी कि बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर का बर्डन है इंडिया की स्टेट्स में कितना है, और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 1990 से लेकर 2017, ये इस जो आर्टिकल का शीर्षक है। और लैंसेट साइकेट्री में ये दिसंबर 23, 2019 को पब्लिश हुआ। तो ये जो आर्टिकल है ये जो इंडिया की डेटा बताता है उसमें ये बताता है कि इसके जो रिजल्ट्स बोलते हैं कि इन 2017 देयर वर 197.3 मिलियन पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स इन इंडिया, comprising 14.3% of the total population of the country। बोलते हैं कि 2017 में 197.3 मिलियन जो पीपल हैं इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थे, जो कि पूरी पॉपुलेशन के 14.3% है। पूरी पॉपुलेशन का 14 यानी 14%, 14.3% लोग मनोरोग के श्रेणी में आ चुके हैं। और ये 2019 की रिपोर्ट है और आज हम 2021 में, और इसी दौरान महामारी भी गुजरी है। इससे भी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे भी लोगों के बीच में इस चीज़ को देखा गया है कि बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब इसके लिए एक मनोचिकित्सक अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? जी, मनोचिकित्सक का जो कार्य है, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मनोचिकित्सक के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो मनोचिकित्सक है उसके कार्य में आते हैं कि वो जो साइकेट्रिक पेशेंट है या जो मनोरोगी है, सबसे पहले तो उसका इंटरव्यू करता है, उससे बात करता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, उसकी जो मेंटल स्टेट है, जो उसकी मानसिक दशा है, उसका एग्जामिनेशन करता है। फिर उसके बाद में उसको असेस करता है कि कहीं इसको कोई मानसिक
जो पीड़ा या कोई मानसिक दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे टूल्स रहते हैं, बहुत सारे स्किल्स रहते हैं, तो हम अपने स्किल्स यूज़ करके या हम अपनी जो कार्य कुशलता समझ लो या जो कह लो कि अपने एक्सपीरियंस से हम उसको ये असेस करते हैं कि जो इसको जो मानसिक रोग है उसकी जो सीवियरिटी है, यानी कि वो कितना तीव्र है या किस मतलब लेवल का उसको जो मानसिक रोग है। तो उसके बाद में हम जो है अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम उसका जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि मानसिक रोगियों में जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसको रूल आउट करना या उसको अलग रखना ज़रूरी है। कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके साथ में भी मानसिक रोग डेवलप हो जाते हैं या आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को मतलब अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ज़रूरी जो है टेस्ट अगर करवाने पड़े तो वो भी करवाते हैं। उसके बाद में हम क्या है कि अगर हमें लगता है कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, और अगर हमें लगता है कि पेशेंट काउंसलिंग से या जो बिहेवियरल थेरेपीज़ रहती हैं, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ रहती हैं उससे ठीक होता है तो हम उसका प्रयत्न भी करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि दोनों ही हमें करनी पड़ती हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ भी करनी पड़ती हैं और उसकी जो उपचार है वो भी करना पड़ता है, दवाइयों से करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद में अगर हमें लगता है कि इसकी कहीं जो ब्रेन की स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो हो सकता है कोई न्यूरो इमेजिंग भी करवानी पड़ती है जी। तो ये सब जो कार्य है ये एक जो साइकेट्रिस्ट के रोल है ये लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइकेट्रिस्ट है, जो मनोचिकित्सक है, उसके पास में लोग आने में शंका या एक तरह का आप ये समझ लीजिए कि क्यों संकोच महसूस करते हैं, क्यों संकोच महसूस करते हैं। जैसे मैं भी अगर किसी को ये बताऊंगा कि मैं मनोचिकित्सक से मिलने जा रहा हूँ तो लोग ये कहेंगे कि आप पागल हो गए। जी हाँ, उसी बात मतलब इस चीज से बचना चाहिए। ये जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की थी, अगर आपकी कोई हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया तो आप किसी को बताने में शर्म नहीं करते कि मैं फलां डॉक्टर के पास गया और अपना हाथ सही करवाया। तो अगर ऐसी कोई चीज है, क्योंकि ये जब हम इसको पहले नजरअंदाज करते हैं डॉक्टर साहब, और जब तक ये अपनी एक उच्चतम स्तर को पार कर जाता है तब हम मनोचिकित्सक से मिलते हैं, और तब तक वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो चुका होता है और कई बार ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम अपनों को भी खो देते हैं। जैसे बहुत सारी मानसिक रोग हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो आप सभी से गुजारिश है, हमारी ये सीरीज मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर अंकुश शर्मा लगातार जाए और ऐसे बहुत ही संजीदा विषय जिन पे हम बात करेंगे पूरे समाज के साथ, क्योंकि हम एक ऐसी सीरीज लेके आएंगे जिससे आपको ये भी पता चलेगा आखिर क्या हम कहीं मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है और हमें एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता तो नहीं है। तो हम आपको परामर्श के रूप में सलाह देते हैं कि आइए अपनी इस झिझक को दूर करें और अपनी मनोदशा को समझें और इससे बगैर किसी झिझके हम संपर्क करें अपने मनोचिकित्सक से। तो डॉक्टर साहब, आपसे अगर संपर्क करना हो तो आप क्या अपना? जी विक्रम जी, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझसे गतसिंहपुर एक कस्बा है श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान में, तो यहाँ पे आप डॉक्टर मिल्खीराम शर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे रायसी नगर एक कस्बा है, वहाँ पे जयपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप किस दिन जयपुर हॉस्पिटल रायसी नगर में? जयपुर हॉस्पिटल में मैं प्रतिदिन सुबह 10 से 2 मिलता हूँ और गतसिंहपुर में डॉक्टर मिल्खीराम शर्मा हॉस्पिटल में मैं शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी सेवाएं देता हूँ और रविवार को अवकाश रखता हूँ। तो दोस्तों, आइए इस मनोविज्ञान मनोचिकित्सा को समझें, अपने अंदर होने वाले मनोविकारों को समझें। आइए हम एक ऐसी पहल करें जिससे हम उस स्तर या उस गिरावट से होने से बचें जो बाकी लोग महसूस करते हैं। और आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रयास बहुत सारे लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ सकता है, क्योंकि हम कई बार जो लोग अपनी दिशा से भटक चुके होते हैं उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, पागल कह के छोड़ देते हैं, तो हम उनको वापस समाज के अंदर लेके आएँ, उन्हें अपना जीवन जीने की राह दिखाएं। आइए लगातार हमारी इन वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और डॉक्टर साहब से अगर आपको परामर्श चाहिए
तो इनके द्वारा बताए गए आप स्थान पे मिल सकते हैं। और लगातार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं, शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर अंकुश शर्मा के सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जाके आप इनके बाकी सभी सीरीज़ को लगातार देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।